हम सब महाभारत को एक महान युद्ध की कहानी के तौर पर जानते हैं। पांडव, कौरव, धर्म और अधर्म की लड़ाई। लेकिन क्या हो अगर ये कहानी सिर्फ इतनी ही ना हो? क्या हो अगर ये महाकाव्य असल में प्राचीन भारत के समाज की एक सीक्रेट डायरी हो? तो आज हम इसी डायरी के पन्ने पलटने वाले हैं। यही सवाल हमारी आज की पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। हम देवताओं और योद्धाओं की जानी पहचानी कहानी से थोड़ा आगे बढ़कर ये देखने जा रहे हैं कि ये महाकाव्य अपने समय के समाज, उसके कायदे कानून और उसकी असलियत के बारे में हमें क्या बताता है। इस पूरी चीज को समझने के लिए हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम इस महाकाव्य का एक एक्सरे करेंगे, फिर देखेंगे कि एक आदर्श परिवार का ब्लूप्रिंट क्या था, फिर बात करेंगे उन नियमों की जो शायद टूटने के लिए ही बने थे। समाज की ऊंच नीच यानी सामाजिक सीढ़ी को समझेंगे, उस व्यवस्था को मिली चुनौतियों को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये कहानी आज भी जिंदा क्यों है। अच्छा, अब कहानियों में घुसने से पहले एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। वो ये कि महाभारत कोई एक किताब नहीं है जिसे किसी एक लेखक ने बैठकर लिख दिया हो। नहीं, ये तो 1000 साल में बुनी गई एक बहुत ही जटिल पहेली की तरह है। देखिए, इसकी रचना एक दिन में नहीं हुई। कहानी शुरू हुई करीब 500 ईसा पूर्व में भाट सारथियों से, जिन्हें सूत कहा जाता था। फिर ब्राह्मणों ने इसे लिखना शुरू किया। सदियों तक इसमें उपदेश और भक्ति वाले हिस्से जुड़ते रहे। मतलब 1000 साल के लंबे वक्त में अलग अलग लोगों ने अलग अलग मकसद से इसे बनाया। जाहिर है, इसीलिए ये इतना कॉम्प्लेक्स है। अब इतने बड़े और बिखरे हुए ग्रंथ को समझने के लिए विद्वान वीएस सुकथांकर की लीडरशिप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। और नतीजा क्या था? 13,000 पन्नों का एक क्रिटिकल एडिशन, जिससे पूरे भारत से मिली पांडुलिपियों को मिलाकर तैयार किया गया था। और इस प्रोजेक्ट से एक हैरान करने वाली बात सामने आई। वो ये कि महाभारत का कोई एक ओरिजिनल वर्जन था ही नहीं। हाँ, कुछ कॉमन श्लोक तो मिले, पर हर इलाके में कहानी के अपने अपने वर्जन थे और उनमें बड़े बड़े अंतर भी थे। ये दिखाता है कि एक तरफ एक मुख्य कहानी चल रही थी, तो दूसरी तरफ लोकल रीति रिवाज भी पूरे जोर शोर से जिंदा थे। तो ठीक है, ये ग्रंथ बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये तो समझ आ गया, पर इसके अंदर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं कहता, ये एक आदर्श समाज का पूरा खाका तैयार करता है। और उस खाके की जो नींव है वो है परिवार। इस समाज का जो सेंट्रल आइडिया था वो था पितृवंश, मतलब वंश पिता से बेटे को मिलेगा। और महाभारत का जो सबसे बड़ा झगड़ा है, हस्तिनापुर के लिए पांडवों और कौरवों की लड़ाई, वो असल में इसी एक नियम की अहमियत को लेकर ही तो है। दुर्योधन का ये कथन पितृसत्ता को लेकर जो गहरी चिंता थी, उसे साफ साफ दिखाता है। ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं थी, ये दुनिया में अपनी जगह और अपनी पहचान की लड़ाई थी। लेकिन महिलाओं के लिए नियम एकदम अलग थे। उनकी पूरी भूमिका शादी से तय होती थी, जिस पर कड़ा कंट्रोल रखा जाता था। जैसे पिता की संपत्ति पर उनका कोई हक नहीं होता था। शादी अपने गोत्र से बाहर करनी होती थी, जिसे बहिर्विवाह कहते हैं। और पिता के लिए अपनी बेटी का कन्यादान करना एक बहुत बड़ा पवित्र कर्तव्य था। लेकिन असली मजा तो अब शुरू होता है। किताबों में, धर्मशास्त्रों में जो आदर्श नियम लिखे थे ना, असल जिंदगी में उन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था। मिसाल के तौर पर नियम साफ था, राजा केवल क्षत्रिय ही हो सकता है। पर असलियत क्या थी? हकीकत ये थी कि कई ताकतवर राजवंश क्षत्रिय थे ही नहीं। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि सत्ता का जोर अक्सर किताबी नियमों पर भारी पड़ता था। हम पूरे सब कॉन्टिनेंट में गैर क्षत्रिय राजाओं का एक पैटर्न देखते हैं। मौर्य, जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ नीचे कुल का बताते थे। शुंग और कण्व, जो असल में ब्राह्मण थे। शक राजा, जिन्हें बाहरी या म्लेच्छ माना जाता था। और सबसे दिलचस्प केस तो सातवाहनों का है, जो खुद को ब्राह्मण भी कहते थे और क्षत्रियों का घमंड तोड़ने वाला भी। अब यह हमें एक और दिलचस्प विरोधाभास की तरफ ले जाता है। अगर सातवाहन खुद को सामाजिक व्यवस्था का रक्षक मानते थे, तो क्या वो शादी ब्याह के नियमों को भी मानते थे? जवाब है बिल्कुल नहीं। वे अंतर्विवाह करते थे, मतलब अपने ही कुल में शादी, जो ब्राह्मणवादी आदर्श यानी बहिर्विवाह का सीधा सीधा उल्लंघन था। यही नहीं, उनकी रानियां शादी के बाद भी अपने पिता का गोत्र नाम इस्तेमाल करती थीं। हाँ, एक नियम वो मानते थे कि राजगद्दी बेटे को ही मिलेगी। तो ये दिखाता है कि किताबी नियमों के बावजूद जमीनी स्तर पर लोकल रिवाज कितने मजबूत थे। अच्छा, ये तो हुई राजा रानियों की बात, पर आम समाज का क्या?
ग्रंथों ने पूरे समाज को भी एक सीढ़ी जैसी व्यवस्था में बांटने की कोशिश की, लेकिन इस सामाजिक सीढ़ी में भी कई दरारें थीं। ब्राह्मणवादी ग्रंथों ने 4 वर्ण व्यवस्था को एक दैवीय चीज बताया। कहा गया कि ये तो भगवान की बनाई व्यवस्था है, जिसमें हर ग्रुप का काम और दर्जा जन्म से ही तय है और उसे बदला नहीं जा सकता। अब इस व्यवस्था की कठोरता को महाभारत की एक बहुत ही पावरफुल कहानी दिखाती है। कहानी है एकलव्य की, जो एक निषाद शिकारी था और गुरु द्रोण से धनुर्विद्या सीखना चाहता था। द्रोण ने उसे सिखाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वर्ण नियम के हिसाब से ऊंचे दर्जे की शस्त्र विद्या सिर्फ क्षत्रियों के लिए थी। और जब द्रोण को पता चला कि एकलव्य ने खुद सीखकर उनके सबसे होनहार शिष्य अर्जुन को भी पीछे छोड़ दिया है, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में एकलव्य के दाहिने हाथ का अंगूठा ही मांग लिया और बस एक महान धनुर्धर का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि इस ब्राह्मण्यवादी नजरिए को सबने चुपचाप मान लिया था। उस दौर में दूसरी परंपराएं भी थीं, खासकर बौद्ध धर्म, जिसने जन्म पर आधारित इस पूरी व्यवस्था को जोरदार चुनौती दी। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। ब्राह्मणवादी सोच कहती थी कि ये व्यवस्था दैवीय और परमानेंट है। वहीं बौद्ध धर्म ने कहा कि नहीं, ये सामाजिक भेदभाव न तो नेचुरल हैं न ही परमानेंट, ये समाज ने बनाए हैं और इन्हें बदला जा सकता है। ये उस दौर में चल रही 2 बिल्कुल अलग विचारधाराओं की टक्कर को दिखाता है। बौद्धों ने राजा के दैवीय अधिकार की जगह एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया दिया। उनका कहना था कि राजा को लोगों ने चुना है ताकि वो व्यवस्था बनाए रखे, और अगर लोगों ने उसे बनाया है तो वो उसे बदल भी सकते हैं। ये अपने समय का एक क्रांतिकारी विचार था। तो इन सब बातों से एक चीज तो साफ हो जाती है, महाभारत कोई पत्थर की लकीर या नियमों की बंद किताब नहीं है। ये एक जिंदा ग्रंथ है जिस पर सदियों से बहस हुई है, जिसे चुनौती दी गई है और जिसे बार बार नए तरीके से सुनाया गया है। ये आज भी हो रहा है। मिसाल के तौर पर महाश्वेता देवी की एक कहानी में एक निषादी महिला युद्ध के बाद कुंती का सामना करती है। ये वही महिला है जिसकी सास और 5 भाइयों को लाक्षागृह में जला दिया गया था ताकि पांडव अपनी मौत का नाटक कर सकें, और वो कुंती को उन 6 बेगुनाहों की मौत को स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है। तो जब हम महाभारत को सिर्फ एक मिथक नहीं बल्कि नियमों, विरोधाभासों और बहसों से भरे एक जटिल ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह देखते हैं, तो हम पाते हैं कि यह शक्ति और न्याय पर सवाल उठाता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसकी आवाज मायने रखती है, किनकी कहानियां कही जाती हैं और किनकी खामोश रह जाती हैं। ये सवाल हजारों साल पहले भी उतने ही जरूरी थे जितने आज हैं।